कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पपीते के पेड़ में इतने बड़े बड़े पपीते कैसे आते हैं और इतने सारे फ्रूटिंग आप एक ही पौधे पे कैसे ले सकते हो। अगर ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्सिटी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अपकमिंग वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो चले, पपीते के पौधे में दो तरह के पौधे होते हैं, नर और मादा। मेरे गार्डन के पपीते के पेड़ मैंने घर पर ही बीज से ग्रो किए हैं। बाजार से जब हम पपीते लेकर आते हैं तो उनमें से जो बीज निकलते हैं उनमें से तो हम नर और मादा बीज पहचान नहीं पाते, तो मैंने एक जगह सारे ही बीज डाल दिए थे तो उनमें से कई सारे पौधे निकल के आए थे। उसमें से कुछ पौधे मुझे बाद में समझ में आया कि नर होते हैं और कुछ मादा होते हैं। उनमें से जितने भी नर पौधे थे मैंने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। पहले मुझे ये पता नहीं था कि हम नर पौधे से भी फ्रूटिंग ले सकते हैं। के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि पपीतों का साइज इतना बड़ा कैसे हो गया है और इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हम कैसे ले सकते हैं। इसके लिए हमें इसमें क्या डालना चाहिए। घर में हर रोज़ तीनों पहर तरह तरह की सब्जियां और फल आते हैं, तो इन फलों की छिलके जितने भी निकलते हैं वो सारे किचन वेस्ट के ये लिक्विड फर्टिलाइजर में चले जाते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइजर हफ्ते में एक बार बारी बारी करके सारे पौधों को पिलाती रहती हूँ। ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनता तो किचन वेस्ट से ही है, लेकिन जब ये लिक्विड फर्टिलाइजर खत्म होने की तादाद पे होता है आखिर में इसका भी एक वेस्ट निकल के आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वेस्ट में से वेस्ट कैसे निकलता है, तो निकलता है जी, देखिए आगे आपको पता चलेगा। यही एक चीज कमाल की है जो पपीते के साइज बड़ा करती है। ये है वो वेस्ट। देखने में बहुत ही गंदा लगता है, कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसकी स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसके कारण मुझे घर वालों की न जाने कितनी गालियाँ पड़ती है। रखते समय भी मुझे सही जगह पे रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार ही सारी चीज़ें होती है। आखिर में वेस्ट ही होता है जिससे निगेटिविटी काफ़ी फैलती है, इसलिए सावधानी से काम कीजिए। ये वेस्ट सीधा चला जाएगा पपीते के जड़ों में, जहाँ पे मैंने पहले ही थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके रख दी थी। अभी ये सारा वेस्ट पपीते के जड़ों में इस तरह से फैला दीजिए और ऊपर से थोड़ी थोड़ी करके हल्की हल्की मिट्टी दबा दीजिए, जिससे कि आगे चल के धीरे धीरे ये डीकम्पोज होता चला जाएगा और पपीते को आसानी से खाद मिलती रहेगी। 10-15 दिन में मैं ये काम करती हूँ और पूरा वेस्ट मेरा पपीते के पेड़ के नीचे ही चला जाता है। यही एक कारण है कि पपीतों का साइज इतना बड़ा हो चुका है। और इस साल तो मुझे नई ग्रोथ भी कई जगहों पे नज़र आने लगी है। कई जगहों पे इस तरह से न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू हुआ है। ऊपर की तरफ एक ब्रांच इतनी बड़ी हो चुकी है कि उस पर भी अब फूल लगना शुरू हो गया है और इन फूलों में से अब फ्रूटिंग भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए वही वो ब्रांच है। इसमें एक कली और एक फूल से बना हुआ फ्रूट नज़र आ रहा है, जिसमें अब फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अपने गार्डन में 2 ही पपीते के पेड़ रखे हैं, जिसमें से ये एक पेड़ है जिसके नीचे की साइड के पपीते थोड़े से खराब हो चले थे। हमारी फॉक्स सिटी की बारिश बहुत ही तेज़ होती है और हर तरफ चावल की खेती होने के कारण व्हाइट फ्लाइज का अटैक पौधों पे बहुत ही जल्दी हो जाता है। ज़्यादातर मीठे रस वाले फ्रूट जितने भी होते हैं जैसे कि पपीते, इनके ऊपर तो अटैक बहुत ही जल्दी होता है, जिसके कारण नीचे के साइड के पपीते थोड़े से खराब हो गए थे, जिन्हें हम जल्द ही निकालने वाले हैं। कीटकों से बचाने के लिए कुछ लोग इस पे कपड़ा भी लगा देते हैं, आप ये भी कर सकते हो। पपीते के फल के ऊपर के छिलके पर अगर चाकू से इस तरह से स्क्रैचेस लगा दे तो जो दूध निकलता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और देश विदेशों में इसकी काफ़ी मांग है। जो मेल पपाया ट्री होता है उस पे इस तरह से गुच्छे में फूल आते हैं, में से भीनी भीनी सी खुशबू आती है जिससे पूरा गार्डन महक उठता है। फीमेल पपाया ट्री में एक एक करके फ्लावर आता है, जो लिली के फूल इतना बड़ा होता है। इसे ही पपाया ट्री में हमें मेल फ्लावर्स दिखने लगे तो 2 नुकीले लकड़ी के टुकड़े लेने चाहिए। पपाया ट्री को बीच में होल करके इस तरह से हॉरिजॉन्टली हमें एक लकड़ी को आर पार डाल देना चाहिए। इसके ऊपर 1 से 1.5 इंच तक का डिस्टेंस छोड़ के दूसरी लकड़ी को 90 डिग्री में हॉरिजॉन्टली फिर से उसे आर पार लगा देना चाहिए। इस प्रोसेस को करने के बाद कुछ ही दिनों में आपके मेल ट्री में इस तरह से फ्रूटिंग नजर आने लगेगी। ड्रॉबैक ये है कि इनका साइज कुछ अजीब होता है, नॉर्मल पपीते की तरह नहीं होता। और ऐसे होते हैं हमारे नॉर्मल पपीते के फ्रूट्स जो फीमेल पपैया ट्री पे आते हैं। लगभग 7 से 8 महीने बाद ही पपैया ने फ्रूट देना शुरू किया था। ज़्यादा ठंडी हवा, तेज बारिश से बचाने के लिए कपड़े से कुछ दिनों तक हमने ढक के रखा था। अब जाके उन्हें खोल दिया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूप जो आने लगी है
मेरे इन पपीते के 2 पौधों ने लगभग पूरे साल हमें ढेर सारे पपीते दिए हैं। किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र में से जो वेस्ट निकलता है उसे 15 दिन बाद देने के साथ साथ ही मैं हर 15 दिन में कोई एक खाद जरूर ऐड करती हूँ। ये देने के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक खाद यूज़ नहीं किया था, ना ही कोई एक्सपेंसिव खाद लिक्विड या कुछ और इसमें नहीं डाला था। बस थोड़ी सी केयर के साथ हर 15 दिन बाद नेचुरल या ऑर्गेनिक जो भी हम घर पर खाद बनाते हैं उसे ही मैं देती रही हूँ। बस अब हमें क्या करना है कि नीचे के साइड के जो भी खराब पपीते हैं उन्हें अच्छे से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये इसके कारण ऊपर के भी खराब हो सकते हैं। कि तुरंत बाद ही आपको भी अपने पपीते के ट्रीज पे ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। जितने भी खराब पत्ते और पपीते होते हैं उन्हें तुरंत ही निकाल दीजिए। कि पपीते के ऊपर जो भी फंगस या कीटकों का अटैक हुआ होता है, हवा के साथ वो काफी जल्दी स्प्रेड होने लगता है। बीच वाले पपीते आप देख सकते हो, वो भी थोड़े बहुत इन फंगस और कीटकों के कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो वो भी पूरी तरह से खराब ना हो जाए इससे पहले हमें इन्हें निकाल लेना चाहिए। फ्रूट की हार्वेस्टिंग करते समय इस तरह से गोल गोल घुमा के हमें पपीता निकाल देना चाहिए। ये इसकी साइज देखिए आप, नारियल के जितना बड़ा है। यहाँ जो पपैया का ट्री है वो पिंक लेडी वैरायटी का है, थोड़ा सा आधा पका हुआ है। इसे हम पेपर में रैप करके 2 दिन तक ऐसे ही रख देंगे तो ये पूरी तरह से पक के येलोविश कलर का हो जाएगा। पिछली साल का एक पपैया का वीडियो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। सॉरी फॉर लो कैमरा क्वालिटी। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह से अगर आप अपने पपैया ट्री की केयर करोगे, अब देख सकते हो कि पपैया की क्वालिटी क्या होगी, अंदर इनका कलर किस तरह से रेडिश होता है। और सीड्स की बात की जाए तो काफी लेस क्वांटिटी में सीड्स उसके अंदर रहती है, हमें साफ करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती और अंदर का उसका पिंकिश कलर देखकर खाने का किससे मन नहीं करेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे छोटू से किचन में। यहाँ पर हमारी पपैया की ऊपर की खाल निकाल दी जाएगी। की स्किन पूरी तरह से निकालने के बाद इसका कलर आप देख सकते हो कितना येलोविश पिंकिश है। इसके स्वाद की बात की जाए तो टेस्ट में भी ये काफ़ी मीठा होता है। अगर आप जूस बना रहे हो तो शक्कर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसे ही सलाद के तौर पे खाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जब ये पूरी तरह से छिलके रेडी हो जाएगा तो अंदर की तरफ आप देख सकते हो सीड्स की क्वांटिटी ना की बराबर ही है। इसे साफ करना काफ़ी आसान है। पपैया ट्री की थोड़ी सी देखभाल के बाद अगर इस क्वालिटी के फ्रूट्स हमें आसानी से मिल सकते हैं तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत की जाए और ऑर्गेनिक फ्रूट्स हम अपने घर पर ही ग्रो करें। इस तरह से बाहर से ज़्यादा घर पर बनाया हुआ खाना ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है, उसी तरह से घर पर ग्रो किए हुई सब्जियां और फल इतने जहर मुक्त और हेल्दी हो सकते हैं, आप सोच ही सकते हो। अगर हम रोज भी खाने में इस्तेमाल करें तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। बस शुगर के पेशेंट के लिए इसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पपीते में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होने के कारण हम इसे एक स्किन टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कई सारे ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। कच्चे पपीते में से निकलने वाला दूध जैसा तरल पदार्थ भी एज अ मल्टीविटामिन की सोर्स यूज किया जाने लगा है। विदेशों में लोग काफी मात्रा में खरीदते हैं, उसे काफी एक्सपेंसिव भी माना जा रहा है। आज भी हमारे देश में कच्चे पपीते के दूध को एक्सपोर्ट करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए कई सारे किसान पपीते की खेती में जुड़ गए हैं। आज हम पपीते के बारे में इतनी ही जानकारी लेंगे, आगे भी हम ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ नए वीडियोस लेके आएंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ अपने पौधों का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।